आ चुके हैं हम नर्सिंग की क्लास में और हम यहाँ पे बच्चों से जानेंगे कि इन्होंने अपनी नर्सिंग क्यों चूज़ करी और नर्सिंग में क्या क्या स्कोप है। तो चलिए 1 बाय 1 पर स्टूडेंट से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ओके, वाई यू चूज BSc नर्सिंग? क्योंकि और कहीं कुछ हुआ नहीं तो BSc नर्सिंग माना पड़ा। अब आके लग रहा है कि गलती कर दी, क्योंकि बॉयज़ के लिए कोई स्कोप है नहीं इसमें। वरुण बॉस, वाई यू चूज BSc नर्सिंग एंड व्हाट्स आर द स्कोप इन दिस प्रोफेशन? नीट क्वालिफाई नहीं कर पाया इसलिए चूज कर लिया। ठीक है, कोई नहीं, आप इसको बताइए, अब उसको प्लानिंग होगा क्या करना है इसमें, क्या चीज़ें कर सकते हैं? सबसे बेटर ऑप्शन नर्सिंग ऑफिसर बनना है, या आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं MSc करके। यही स्कोप है। आप अपना अनुभव इसके अकॉर्डिंग दीजिए, रेटिंग दीजिए। चलिए, ये हमारे सामने अजय बॉस हैं जो काफ़ी एक्साइटेड है बताने के लिए। सो इनसे हम जानना चाहेंगे, अजय बॉस, वाई यू चूज नर्सिंग प्रोफेशन? व्हाट इन नर्सिंग प्रोफेशन? सुमित चाचा हैं जो कि इस कॉलेज के काफ़ी फेमस है। सुमित के नाम से, नाम तो सुमित है बट ये चाचा के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो चलिए हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन ही क्यों चूज़ किया और नर्सिंग में क्या क्या स्कोप है। सबसे पहले अगर नर्सिंग प्रोफेशन की बात करें तो इसमें लड़कों के लिए कोई स्कोप नहीं है, सीधी बात खत्म। Then why you choose nursing? भाई नीट में नहीं हुआ था इसलिए यहाँ आ गए। आगे भी क्या प्लानिंग है, क्या जो लोग कर रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई सुना है नॉर्थ साइड लड़कों के लिए बंद हो गया है, तो हमारे लिए तो भाई CHO सबसे अच्छा चॉइस हमें लगी है अभी तक। अजय बॉस, why you choose nursing profession? मनीष बॉस, why you choose nursing profession? भाई शादी करने के लिए। शादी तो ऐसे भी हो जाती है। नहीं वैसे नहीं होती, इसके लिए ज़रूरी है पढ़ाई करना। लड़कों से काफ़ी बात कर लिया, अब चलते हैं हम गर्ल्स से जानेंगे और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन क्यों चूज़ किया और इनमें क्या स्कोप है गर्ल्स के लिए। तो चलिए गर्ल्स से बात करते हैं। सोनी, आप बताइए कि वाई यू चूज नर्सिंग प्रोफेशन एंड व्हाट्स आर दी स्कोप इन दिस प्रोफेशन? देखो, मैं सबसे टफेस्ट डिग्री का एक्सपीरियंस लेना चाहती थी क्योंकि BSc नर्सिंग को सबसे टफेस्ट डिग्री माना जाता है। ठीक है, अब इसको भी ये बताएंगी शिवानी। इसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं, जैसे आप टीचिंग में नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं और अगर आप आगे जाएं तो उसमें आप प्रोग्रेस करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, HOD बन सकते हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप क्लिनिकल साइड में इंटरेस्टेड हैं तो आप स्टाफ नर्स से स्टार्ट करके फिर आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, आप नर्सिंग डायरेक्टर बन सकते हैं और मतलब सैलरी भी अच्छे रहते हैं। आप अगर एम्स में फ्रेशर ज्वाइन करें तो आपको 75,000 सैलरी से स्टार्टिंग होती है, तो विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। तो बस यही। तो आकांक्षा, आप बताइए, आप नर्सिंग प्रोफेशन क्यों चूज़ करी थी? हिम्मत हमारी थी, मेरी किस्मत फूटी थी इसलिए यहाँ आ गए। यहाँ से क्या करना है? कुछ नहीं करना है, शादी करनी है। शादी करनी है। इसलिए आप बताओ। Why you choose nursing profession? यार MBBS नहीं बोला इसलिए कर लिए। फिर आगे की क्या plan है? आगे का तो कुछ खास प्लान नहीं है, पहले शादी करेंगे फिर जॉब के लिए देखेंगे। आप गर्ल्स को बताइए, जो गर्ल्स मतलब नर्सिंग करना चाह रही हैं उनके लिए कुछ एडवाइस करें। नहीं, मत करो। कोई और प्रोफेशन अच्छा है और कर लो। नहीं यार, मैं नहीं बता रही, निधि बता रही है। देंगे निधि, what do you want to do after complete the BSc nursing? मैं BSc नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद पहले तो नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन करूँगी। नॉर्सेट क्लियर हो जाता है, वैसे जॉब करके शादी करूँगी। शादी के बाद जॉब छोड़ के PG करूँगी गायनी से, और उसके बाद क्लिनिक सेटअप करते हैं। हमारे सामने ये रितिका है और ये आकांक्षा फर्स्ट है।
इनके नाम के 2 लोग हैं। सॉरी कोई नहीं, ये आकांक्षा सेकेंड है। तो चलिए हम रितिका से पूछेंगे कि रितिका वाई को चूज नर्सिंग प्रोफेशन। क्योंकि देखो मुझे तो गलती से मिल गया था नर्सिंग प्रोफेशन, मैं लेना नहीं चाहती थी। मेरे घर वालों ने धक्के मार के मुझे भेजा और बोला कि तुम्हें नर्सिंग कर लो, अगर डॉक्टर नहीं बन पा रही हो तो मैंने इसको ले लिया, और अब ले लिया है तो फिर अब काटना पड़ रहा है धीरे धीरे किसी तरह से। तो आगे का क्या प्लान है और इसमें क्या क्या स्कोप है नर्सिंग में, तो ये आप वो बच्चों को बताइए कि जो बच्चे मतलब नर्सिंग करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद से। नर्सिंग के वैसे तो बहुत सारे स्कोप है, जब तक हमने ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले तो बहुत सारी वैकेंसीज आई थी, बट हमें लग रहा है कि जब हम यहाँ से पास आउट होंगे तो उसके बाद सारी वैकेंसियाँ आनी बंद हो जाएंगी, जहाँ तक हमें लगता है, ठीक है। और वैसे तो उसके बहुत सारे मतलब स्कोप हैं, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर हो गया, टीचिंग लाइन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, MBA भी कर सकते हैं, बहुत सारे स्कोप है। बट हाँ ये है कि वैकेंसीज आने की देर है, अगर वैकेंसीज आती हैं अच्छी तो ठीक है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं आती तो फिर हम भी ऐसे ही बैठे रहेंगे और क्या, आगे कुछ और सोचेंगे। आप जो बच्चे नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको नर्सिंग में आना चाहिए नहीं आना चाहिए फिर? हाँ नर्सिंग फील्ड में आप आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बॉयज़ के लिए तो जहाँ तक है नहीं सही है, बहुत मजबूरी है कोई तो फिर वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के पर्पज़ से अगर है तो हाँ नर्सिंग सही है। बस हाँ ये मैं कहना चाहूँगी कि अपनी बेस को हमेशा स्ट्रॉन्ग रख के चलना चाहिए, जैसे कि हम हर सेमेस्टर में जिस तरह से स्टडी करते हैं तो उसे कॉम्पिटिटिव पर्पज़ से भी हमें स्टडी करते रहना चाहिए, ताकि आखिरी मतलब जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े और हमारा बेस पहले से स्ट्रॉन्ग होता जाए। और इससे क्या होगा कि सब कुछ क्लियर रहेगा, सारे हमारे जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर रहेंगे, तो सारे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज भी अच्छी रहेगी, तो हमें जो एग्ज़ाम है उसे क्रैक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब हम इनसे बात करेंगे आकांक्षा सेकेंड से। ये अपनी कुछ थॉट्स शेयर करेंगी आपके साथ, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि आपने नर्सिंग प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? देखो यार मैंने नर्सिंग नहीं चूज़ किया, नर्सिंग ने मुझे चूज़ कर लिया, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने नर्सिंग ले ली, और वो भी ज़बरदस्ती की नर्सिंग ली है, ऐसी नहीं ली है, और अब मुझसे झेली नहीं जा रही है, तो आगे चल के मैं बोलूँगी कि नर्सिंग तो इतना अच्छा नहीं है। थैंक यू। क्यों भाई, नर्सिंग में ऐसा क्या है कि आपसे झेला नहीं जा रहा है? क्योंकि इसमें टॉर्चर वाली लाइफ है, अगर आप टॉर्चर सह सकते हैं तभी आप नर्सिंग में आइए, वरना मत आइए। भर के पूरे जितने भी सेमेस्टर हैं आपको पूरे असाइनमेंट्स बनाने हैं, आपको पढ़ना है और खुद से ही पढ़ना है, और असाइनमेंट्स प्रॉपर करने हैं, पूरे सेमेस्टर में सिर्फ असाइनमेंट और असाइनमेंट, और अगर वर्क हार्ड आप कर सकते हैं तभी आप नर्सिंग लीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं है। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट में बताइएगा, उससे रिलेटेड फिर टॉपिक पे किसी वीडियो पे डिस्कस की जाएगी। जब तक के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।